झारखंड में गुमला में जो घटना हुई है उस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है कि एक व्यवसायी इस तरह से मारा जा सकता है। बीच सड़क पर आम लोगों के बीच राह चलते लोग वहां मौजूद हैं और इस तरह से 3 हत्यारे उनकी जान ले सकते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल था। अब उन तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, जानकारी, बड़ी खबर यह आ रही है कि जो 3 आरोपियों ने जो गुमला में जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है और इसे पुलिस की कामयाबी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से एक भय का माहौल बना था उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी कि अगर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया तो पुलिस ने त्वरित एक्शन कर उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन अब इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस तरह से नृशंस रूप से हत्या हुई। आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से वो व्यवसायी जो है सड़क किनारे चलते हुए जा रहा है और फिर उस पर जो है भुजाली से हमला होता है और फिर कई बार हमला होता है, बेदर्दी तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में दिन दहाड़े इस हत्या ने गुमला में या फिर कहे तो अन्य जगहों पर भी लोगों को सकते में ला दिया कि आखिर लोग सुरक्षित कितने हैं और अगर वो सड़क किनारे चलते हैं तो उनकी जान की सुरक्षा कितनी है, ये समझने और सोचने को मजबूर किया। खास करके व्यवसायी वर्ग के लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हुआ। अब पुलिस की इस कार्रवाई से जरूर लोगों के मन में थोड़ा सा भय कम होगा, लेकिन फिलहाल अब पुलिस उस तह तक पहुंचनी चाहती है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई साजिश करता तो नहीं है। ऐसी आखिर क्या रंजिश रही होगी कि इस तरह से नृशंस तरीके से हत्या हुई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पुलिस उस तह तक, उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो आखिर ऐसा मामला क्या था जिस वजह से, क्या कोई जमीनी विवाद था या आपसी विवाद था या फिर किसी सुपारी किलर के द्वारा जो है यह हत्या करवाई गई, ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में वो आरोपियों का हिस्ट्री बैक क्या है, क्या वो पहले भी जेल जा चुके हैं, इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, इन तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश अब गुमला की पुलिस जरूर करेगी। कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं मदन इस घटना के बाद से और आम लोगों में एक खौफ का वातावरण व्याप्त है कि अगर हत्यारे चाहें तो इस तरह से। लेकिन मदन, सवाल इंसानियत पे भी है, मानवता पे भी है कि 3 हत्यारे किसी एक व्यवसायी को, एक जाने माने व्यवसायी को इस तरह से मार रहे थे लेकिन बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये पूरे समाज पर सवाल है। बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और लोग अगर मुख दर्शक बनकर खड़े रहेंगे तो इस तरह की घटना को देखकर और लोगों में इस तरह के घटना को अंजाम देने के जो एक तरह से आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोगों के हौसले बढ़ेंगे अपराधियों के। ऐसे में ज़रूर समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हाथ में एक भुजाली लेकर किसी व्यक्ति पर लगातार हमला करता है, वो व्यक्ति गिर जाता है और फिर भी उसके ऊपर करता रहता है, तो फिर इतने लोग अगर बाजार में हैं, मार्केट में अगर हैं, तो फिर किसी ने पहल नहीं किया उन्हें बचाने की या फिर किसी तरह से उसे रोका जा सकता था। तो आखिर लोग सिर्फ अपनी जान की परवाह करते हैं और दूसरों को मरते हुए देखते हैं। ये समाज में जरूर झकझोर देने वाला तस्वीर है और मानवता पर सवाल उठता है कि आखिर इंसानियत बची कहाँ है और फिर लोग सुरक्षित कैसे हैं, कितने सुरक्षित हैं। ये बड़ा सवाल जो है अब सामने आया है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो दूसरा कोई भी व्यक्ति सामने आकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल, और जिस तरह से अंचल व्योम तिर्की, जूलियन मिंज और समीर टोप्पो, इन 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने कहा है कि इनका पहले से विवाद था। तो बहरहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, हत्याकांड के कारणों का पता लगा रही है। लेकिन अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि आज भी 21वीं सदी, उसके इस आधुनिक दौर में भी इस तरह से हत्याएं बीच सड़क पर हो रही हैं। यह अपने आप में पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।